आज से शुरू होती है आप और मेरी एक नया कहानी, नया सफ़र। क्योंकि ये कहानी कुछ अलग ही होगा। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है। मेरा नाम है मैत्रेयी। थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। ज़्यादातर लोग मुझे मैत्री बोलते हैं, लेकिन मेरा जो नाम है वो है मैत्रेयी। मैत्रेयी एक पुराने एंशिएंट टाइम के ऋषि मुनि थे, उनसे ये नाम रखा गया था। तो पहले तो मेरा नाम गार्गी था, तो स्कूल में मुझे सब चिढ़ाते थे गाड़ी गाड़ी करके। तो मम्मी को एक दिन आके बोला मुझे ये नाम नहीं पसंद है, क्योंकि सब मुझे चिढ़ाते हैं। ऑब्वियसली तब छोटी थी, इतना समझ था नहीं। तो उसके बाद मम्मी ने भी मेरी बात सुन के मैत्रेयी नाम रखा। वही मैत्री, गार्गी, लोपामुद्रा, यहीं से नाम दिया गया है। ये मेरा नाम जो है, ये मेरा बड़ा ताऊ जी का बड़े जो बेटे हैं, मतलब मेरा बड़ा भाई, उन्होंने दिया था। मम्मी से ही ये सब कहानी सुना है, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी थी। ऑब्वियसली बचपन का ये सब कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुन के, एक अलग सा फीलिंग्स आता है। मैत्रेयी अ बर्ड, मैत्री का मीनिंग है लाइट और ब्रेवनेस। एक चिड़िया के जैसा खुली आसमां में कोई बंधन नहीं, वैसा वाला उड़ना ज़्यादा पसंद है। लेकिन संसार जब किया है, बंधन तो रहेगा ही। बिना बंधन का संसार नहीं हो सकता, लेकिन बंधन के साथ साथ खुले आसमां में उड़ भी लेती हूँ। बंधन तो एक एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे आपके पूरी संसार के साथ एडजस्टमेंट, काफ़ी लोगों के साथ एडजस्टमेंट होता है। तो ये कहानी के साथ आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज की शाम। आगे भी बहुत कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी। एक छोटी सी लड़की की कहानी। भाई बड़े होते होते बहुत कुछ देखा है। ऑब्वियसली लड़की धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती है, बहुत कुछ कहानियाँ जुड़ती रहती है। वो कहानियाँ में मज़ा आता है। पास्ट हो जाता है कहानियाँ, लेकिन वो कहानी क्या कहानी होते हैं जो याद ना रहे। तो यहाँ पे मैं शाम का जो खाने का प्रिपरेशन है वो ही कर रही हूँ। और विंटर में कॉलीफ्लावर हर घर की कहानी है। अभी तो पूरी साल मिलता है, लेकिन क्या करें, पहले ज़माने तो जैसा नहीं है। सब्जियाँ सिर्फ विंटर में, समर पे ऐसा मिलता था, लेकिन अभी पूरी साल ही सब कुछ खाने मिलता है। इसीलिए वो स्पेशल जो टेस्ट होता है वो नहीं रहता है। आज बाटा माछ बना रही हूँ, तो शांतनु ने बोला थोड़ा लंबा लंबा काट के टमाटर के साथ, बस जो चटपटा वाला बनता है वो बनाना। जो नए दोस्त है वो सोच रही है शांतनु कौन है, अभी तक तो कैमरे के सामने दिखाई नहीं दिया। शांतनु मेरा लाइफ पार्टनर बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो। ऑब्वियसली इसके आगे एक नाम है हस्बैंड, जो समाज ने दिया है। उससे ज़्यादा हम लोग दोस्त हिसाब से रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, दोस्ती में ऐसा मसाला भी बनता है चटपटा वाला। झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, लेकिन चटपटा जब तक दोस्ती ना हो तब तक वो दोस्ती का ही क्या मज़ा होता है। आप लोग के साथ बातें करते करते मेरा फ़िश तो बन गया, लेकिन और एक चीज़ फरमाइश होते हैं शांतनु का। फ़िश जब भी बनाती हूँ, आलू सेद्धो जो होता है वो बनाना ही पड़ता है। अब बोले चलो, मैं तो काम चला लेती हूँ वैसे ना, एक ही सब्जी में मैं काम चलाने वाली जैसे ही हूँ। अभी खाना मुझे बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली काम चलाने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे आलू सिद्धो भी बन गया, और ये जो फ़िश का झालदिया बोल सकते हो, लेकिन ये मेरा मम्मी और मेरा सासू माँ जैसा बनाते हैं ना, वैसा बनता नहीं है। कितना भी बनाओ, कितना भी टेस्टी बनाओ, होता है ना जैसा एक्सपीरियंस का और उनकी तजुर्बे का। मैं भी जब उनकी एज पे आ जाऊंगी तब भी ऐसे ही शायद होगा। शायद स्वीटी बोलेगी। आप सोच रहे ये स्वीटी कौन है? ऑब्वियसली जो नए फ्रेंड्स है उनका माइंड पे आया होगा। अरे रुको रुको, स्वीटी नहीं है उसका नाम। कागज़ में जो नाम है वही तो नाम होता है। हम लोग तो बचपन से उसको ऐसे ही प्यार से, लाड से स्वीटी बुलाते, क्योंकि बहुत स्वीट सी थी, गोलू मोलू सी थी। लेकिन हाँ, कागज़ के नाम से पहचान होती। कागज़ का नाम क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट होता है उसमें वही रियल वाला जो नाम होता है, रियल नहीं बोलूँगी, वो
कागज़ का नाम, स्कूल नेम ऐसा बोल सकती हूँ। मैं बचपन से यही मेरा माइंड पे रहता था, क्योंकि ये जो रियल नेम है कागज़ का नेम तब से बोल रही हूँ, ये ज़्यादातर वही पेपर में ही ज़्यादातर यूज़ होता है स्कूल पे। लेकिन जो घर का नाम होता है, जैसा मेरी डॉटर का नाम है स्वीटी, वही ज़्यादातर उसका पहचान है। आप में से काफ़ी सारे दोस्त उसी नाम से ही जानते हैं, कोई कोई तो उसका रियल नेम जानते भी नहीं है। उसका नाम है सृष्टि। सृष्टि मैंने ही रखा था। आज नाम के ऊपर इतना चर्चा चल रही है, ऑब्वियसली पहला दिन है, सबको पहचानने में तो टाइम लगेगा। हाँ, जो नया दोस्त है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पुराने दोस्तों को ऑब्वियसली जानते हैं। लेकिन पुराना वाला रिश्ता वो अलग रहते हैं, ये वाला रिश्ता नया शुरू होता है। और यहाँ पे खाना तो खा लिया, फिर से बर्तन तो धोना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो हाउस हेल्पर है वो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से नहीं आ रही है, तो मैं ही काम कर रही हूँ। हाँ, मुझे वो एक अच्छी वाली हाउस हेल्पर, जो हाउस हेल्पर नहीं, हमारे घर वाले जैसा काम करते, पहले जैसा था वैसा वाला मुझे चाहिए। तो ये सर्च जारी है। अरे रुको, एक सच बताऊँ, मुझे बर्तन धोने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो पोछा लगाने में एकदम भी ना। लेकिन करना तो पड़ेगा, आप कितना भी ना करो। सब चीज़ आपके पसंद के हिसाब से तो नहीं होती है। ज़िंदगी चलती है अपने हिसाब से। बर्तन मुझे कितना भी धुला लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम। एक कुछ काम होता है ना, आपको बहुत सुकून देता है, उनमें से मुझे ये काम सबसे घर का सबसे पसंदीदा काम लगता है। संसार एक सुनने में छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे का कहानी सुनो। कितना कुछ काम रहता है भाई, घर का, बाहर का, खुद का। लेकिन इसी का नाम ही तो संसार है। संसार में मज़ा भी है, साथ साथ सज़ा भी है। लेकिन इसको सज़ा नहीं बोलूँगी, बर्तन धोना तो सज़ा नहीं होता है मेरे लिए एटलीस्ट। हाँ, मुझे पोछा लगाने बोलो, कपड़ा फोल्ड करने बोलो, तो उसमें सज़ा लग जाती है। जैसा बचपन में स्कूल में होता था ना, कुछ सब्जेक्ट बहुत पसंद आता था और कुछ तो ठीक है पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा वाला सबका अलग अलग पसंद भी रहता था उसमें। मेरा पसंदीदा जो सब्जेक्ट था वो पढ़ने के लिए वेट करती थी टीचर कब आएंगे, और कुछ लगता था ये जो पीरियड है ये कब ख़त्म होगा, ये टाइम कब ख़त्म होगा। ऐसा ही है संसार। और यहाँ पे मेरा आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरा सारा घर का काम हो गया। और ये जो खजाना देख रही हो अभी खोल रही हूँ, सच बताऊँ ये एक्चुअली मैंने खजाना रख ही दिया था। कुछ चीज़ें होता है ना, खजाना हिसाब से रहे कुछ दिन। एक्चुअली खोलने का मुझे बहुत मन कर रहा था, लेकिन सोचा नए शुरुआत हो रहे तो नए बर्तन के साथ ही शुरुआत करते हैं ना। नया बर्तन 1 महीना से किसी कोने पे पड़ा रहता है, तो सोचो आपका माइंड पे कितना कुछ चलता है, अरे कब खोले। तो उसके बाद घर का काम ये सब करते करते कभी कभार भूल भी जाती थी, कभी कभार याद आता था। तो लोनावाला गई थी पिछले मंथ। मेरा जो और एक चैनल है वहाँ पे मैंने शेयर किया था, यहाँ पे क्या क्या लिया है वो देखते हैं। आप लोग सोच रहे हो मैत्री फिर से रात को ये सब, अरे नया बर्तन है भाई, इसको बिना धोए तो नींद तो एकदम भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि सुबह सुबह इसको यूज़ भी तो करना है। अरे इतनी दिन थैली में रखा था भाई, ये भी क्या काम था जो अभी उसको फिर से रख दो सुबह में दो, नहीं वो नहीं होगा। हम सबको रात होने पर सुबह की कितना इंतज़ार रहता है, और सुबह होने पर रात को कितना इंतज़ार रहता है। इसी का तो नाम है ज़िंदगी। यहाँ पे कुछ दोस्त आप लोगों को दिख रहे हैं ग्रीनरी जैसा हरा भरा, उनसे भी मुलाकात कराऊंगी। रुको पहले सो तो जाएं, सुबह की इंतज़ार जो है।
सुबह भी हो गई। देखो कितना जल्दी से सुबह होती है। नया बर्तन की खुशी है भाई। ये भी सोच रहा है मैत्री कब आएगी सुबह में और हम सबको नया जगह दिखाएगी, क्योंकि वहाँ पे दुकान पे था, उसके बाद तो मेरा थैली के अंदर ही था कितने दिन, तो उनको भी घुटन सा महसूस हो रहा होगा। नया दोस्त यहाँ पे क्रॉकरी के बीच में इतने सारे दोस्त मिला है, लेकिन हाँ, नया दोस्तों के साथ दोस्ती करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। आज जो सुबह का सुकून है, ये सिर्फ छुट्टी के दिन ही मज़ा आता है। अदरवाइज़ तो बाकी दिन जैसा दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा होता है। बच्चे का स्कूल, इधर टिफ़िन, उधर ये वो छूट जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दिमाग में इतना कुछ सुबह में चलता है, जो सुबह में ये सूरज कब उग जाता है, कब 12 बज जाता है, समझ में नहीं आता। लेकिन आज लग रहा है एकदम ज़िंदगी एकदम थम सा गया है। ये जो हवा में हिल रहा है फूल, ये भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो भी कितना देर टाइम के लिए देखें। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का बारी, क्योंकि सुबह में थोड़ा स्पेशल कुछ आज बनाना है। और यहाँ पे मैंने धनिया, जीरा और ब्लैक पेपर को भून लिया। ये है सिंपल वाला भाजा मसाला जो इजीली बन जाता है, और किसी भी चीज़ में डालो ना, वो चीज़ का जो टेस्ट होता है वही खुद ही बदल जाता है। मस्टर्ड ऑयल पे सूखी मिर्च को अच्छी तरह से भूनने के बाद उसमें जो पोटैटो था वो दे के, चॉप्ड अनियन दे के उसको कुछ देर के लिए भूनना है अच्छे तरह से। मतलब एक जो भुना भुना खुशबू आता है ना, उसी टाइम पे मैंने सॉल्ट भी दिया था। और ये जो भाजा मसाला, जिसको मैं मैजिक मसाला भी कभी कभार बोलती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ में डालो तो टेस्ट बदल जाता है। और यहाँ पे ब्रेड, क्योंकि आज सैंडविच खाने का मन था, सबको ही मन था। क्योंकि ये सब देखो सुबह में उठ के मन करता है ऐसा वाला नहीं है, एक दिन पहले सोच के रखती हूँ, क्योंकि सुबह में उठ के तो बहुत कुछ और भी मन करता है, लेकिन वो घर पे भी तो रहना ज़रूरी है। जैसा क्यूकम्बर नहीं था तो कल रात को ही मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया था। और यहाँ पे टमाटो, वही सैंडविच के अंदर जो जाता है। स्वीटी को टमाटो पसंद है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। और मेरा पसंदीदा टोमेटो, क्या बताऊँ, सच बताऊँ या सोच के कुछ बताऊँ? नहीं, दोस्ती में सच्चाई जब तक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, वो दोस्ती गहरी नहीं बनती। टोमेटो मुझे पसंद है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों में बहुत पसंद है, लेकिन ये कच्चा वाला टोमेटो ना, फ्रैंकली बोलो, एक टोमेटो खुशबू आता है। ऑब्वियसली टोमेटो से टोमेटो ही खुशबू आएगा, लेकिन क्या करूँ, अभी सैंडविच तो बन गया। टमाटर की कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। चलो, बन तो गया। और ये जो बटर वाला डिश है ना, इसमें पूरा बटर नहीं आया, हाफ़ करके मैंने उसको रखा है, क्योंकि पूरा बटर ना बहुत ऊंचा था। और यहाँ पे शांतनु का पसंदीदा चाय, सुबह सुबह चाय ना हो, वो भी संडे। मैं तो नॉर्मली बाकी दिन चाय नहीं पीती हूँ, हाँ, लेकिन संडे के लिए वेट करती हूँ कब संडे आएगा और मुझे चाय पीने मिलेगा। देखो, बंधन तो किसी ने नहीं दिया है जो तुमको चाय नहीं पीना है। बंधन एक्चुअली खुद का है, खुद के मन के ऊपर, खुद का कंट्रोल। एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद मेरा डेली बेसिस पे मॉर्निंग पे चाय पीती थी, शांतनु ऑफिस चले जाते उसके बाद, लेकिन अभी कुछ हफ्तों में उसको कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। सुबह का चाय मैंने बंद किया है, क्योंकि पहले भी मैं सुबह में चाय नहीं पीती थी, सिर्फ छुट्टी के दिन। हाँ, छुट्टी का अलग मज़ा लेने के लिए चाय तो ज़रूरी है। और यहाँ का आने की कहानी किसी और दिन, वो कहानी तो मैंने कुछ शेयर किया है, कुछ अनसुने कहानी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे फाइनली जो मनी प्लांट शांतनु ने लाया था, सोचा था सुबह में जो आज इसका बंदोबस्त करेंगे, जो पूरा मनी प्लांट का जो हिस्सा था उसको मैंने हाफ किया, क्योंकि जो मकसद से मनी प्लांट को मैंने सोच के बोला था शांतनु को, जो मुझे मनी प्लांट चाहिए, फाइनली वो कंप्लीट हुआ। क्योंकि
घर का कोने कोने पे मनी प्लांट ना हो तो घर अधूरा मुझे लगता है। सोच रहे हो ना, मैत्री मनी प्लांट का कहानी तो अधूरा रह गया, वो किसी और दिन। और देखो, मैं खुद ही खुद का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाती। प्रोनाउंस तो कर पाती हूँ लेकिन मुंह से ना फटाक से मैत्री निकलती है। लेकिन हालांकि मेरा नाम मैत्रेयी है, लेकिन इसको ना लेकिन में ही रहने दो, क्योंकि ऐसी ही है मैत्री। नहीं, मैत्री नहीं, मैत्रेयी। मैत्री की कहानी तो चलती रहेगी क्योंकि सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। यहाँ पे मसाला पीसा जा रहा है, उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, जो एक स्पेशल मसाला होता है। इसको मैं मैजिक मसाला नहीं बोलती हूँ, इसको क्या नाम दूँ अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन इसको जब कूटती हूँ ना, पूरा किचन एकदम खुशबू से भर जाता है। जिंजर गार्लिक के साथ ये मसाला, हल्दी, मिर्ची, जो हमारे डेली बेसिस का एक पार्ट है। एक के बाद एक आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ, लेकिन कहानी सुनने से घड़ी का कांटा तो नहीं रुकेगा ना, पेट भी रुकेगा। पेट भी बोलेगा चल आज कहानी सुन के हजम कर लेते हैं, कहानी को हजम कर लेते, लेकिन वो तो नहीं रुकेगा। इसीलिए लंच का भी तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को कहानी सुनाते सुनाते सब कुछ कर रही हूँ। कलौंजी अनियन को फ्राई करके मस्टर्ड ऑयल पे, उसके बाद जो पेस्ट बनाया था उसको अच्छी तरह से भूनना है। भाई कहानी में जब तक भूनना, मसाला देना नहीं होगा तब तक कहानी सीधा साधा ही लगेगा ना। यहाँ पर टमाटो, जब तक खट्टा ना हो कहानी, वो भी तो नहीं मज़ा आएगा। खट्टा मीठा बैलेंस जब तक ना हो। यहाँ पे पोटैटो जो काट के रखा था उसको भी देना है। पानी देके इसको बॉयल करना है, क्योंकि आज बन रही है मटर की पहली कहानी। विंटर का मटर इतने महीनों बाद आया है। नहीं आया तो था और एक दिन, लेकिन उस दिन मटर नहीं था, कुछ सूख के वो कुछ और ही बन गया था, क्योंकि मैं मायके चली गई थी, ससुराल चली गई थी। वो तो नहीं रुकेगा मेरा मायके जाने से, वो ऑटोमेटिकली सूख गया। सूख नहीं गया, सांतोने ने उसको सुखा दिया था। ग्रेवी बन गया, उसके बाद मटर देके जैसा मटर की कहानी होता है। लेकिन जो बोला ना मसाला, जिसका अभी तक नाम समझ में नहीं आया, हाँ धनिया पत्ता डालना तो भूलना ही मत, और हरी मिर्च तीखा जितना खाओगे। और यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ। लौंग, इलायची, दालचीनी तो दिया, उसके पहले काजू किशमिश फ्राई करके उठा के रख लिया था, और तेज पत्ता भी दे दिया। घी में ही भुनना है। और यहाँ पे मैंने गाजर को थोड़ा मोटा मोटा, जो कद्दूकस बोलता है ना, ग्रेट करना, उसको कर लिया, क्योंकि गाजर का जो कलर होता है ना पुलाव में, खाने से ज़्यादा उसका कलर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे गोविंदभोग राइस जो होता है, ये एक स्पेशल राइस होता है, एरोमेटिक राइस, या आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो। उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, उसको दे के भून दिया। और थोड़ा सा सॉल्ट एंड शुगर, कोई कोई मीठा खाता है, कोई कोई एकदम सॉल्टी खाता है, वो डिपेंड करता है खुद का टेस्ट, खुद का फैमिली का टेस्ट के हिसाब से। मेरे घर पे लिटिल बिट स्वीट खाता है, तो इसीलिए मैं स्वीट हिसाब से बनाती हूँ। अरे मटर के कहानी, मटर को कैसे भूल सकते हो। यहाँ पे विंटर का मटर जो एकदम भी बदबू नहीं आता, वो मैंने डाला, क्योंकि बाकी टाइम नहीं डालती हूँ। बाकी टाइम डालने से ना पुलाव वो मटर का ही खुशबू ले लेता है। और यहाँ पे भिंडी फ्राई। आप लोग सोचो मटर के साथ भिंडी, इसका दोस्ती कैसे बनेगा। दोस्ती ना कभी कभार करना पड़ता है, एक साथ जो रहना है। संसार बोला है ना, तालमेल बना के रखना पड़ता है। मटर बहुत खूबसूरत है विंटर में, लेकिन भिंडी को कैसे भूल सकते। आया है घर पे क्योंकि सांतोना ने लाया है, ऑब्वियसली, क्योंकि हरा हरा था, उसको देख के मज़ा आया, तो मैंने उसको भिंडी को अनियन दे के फ्राई कर लिया। बन गया मटर के साथ दोस्ती। वो भी पुलाव के साथ, काजू किशमिश वाला पुलाव। ओ माय गॉड, भिंडी के साथ इसका कॉम्बिनेशन क्या है पता नहीं है, लेकिन लाया है। अगर भिंडी को 2-4 दिन रख दूँ तो भिंडी का कहानी क्या होगा आप लोग की समझ लो। आप लोगों को कहानी तो सुना रही हूँ, मुझे लग रहा है मैना भी मेरे किचन के साइड में ना कहानी सुन रही थी, क्योंकि भिंडी और मटर की जो कहानी है, दोनों को तालमेल कैसा है समझ में नहीं आता। लेकिन कभी कभार संसार है, इसी का नाम है संसार ना। कहानी बनाना पड़ता है, मटर के साथ दोस्ती करना पड़ता है भिंडी को। अभी भिंडी भी बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियसली भिंडी कितना खूबसूरत है, लेकिन ये पुलाव के साथ कैसा जाएगा पता नहीं। लेकिन रुको, भिंडी के
दोस्त बनाया है मैंने, क्योंकि शांतनु का फरमाइश जो था इसीलिए भिंडी बनाया। उसका दोस्त है ये रोटी, इसीलिए तो भिंडी को बनाया, क्योंकि फ्रिज में बेचारे भिंडी सूख के क्या बन जाता पता नहीं, और वो भिंडी खाने में भी मज़ा नहीं आता। अचार तो है ना, दोनों के बीच में जो होता है ना मसाला। भिंडी मटर और मैत्री की कहानी सुनाते सुनाते ना आज पूरा दिन ही निकल गया। लेकिन मेरे घर का 2 और किरदारों की कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। आप लोग सोच रहे हो मैत्री खाना खाया और ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि संडे जो है हमारा लंच तो हो गया, लेकिन ये पौधे बेचारा वो भी तो वेट कर रहे कब हमको पानी मिलेगा। क्योंकि संडे ना घड़ी ना दोस्ती नहीं कर पाता, घड़ी पहले भागता है या हम स्लो चलते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। संडे लंच ये सब करते करते कब दिन निकल गया पता नहीं चला। शाम हो चुकी है तो सोचा पौधे को थोड़ा पानी दे देता है, क्योंकि वो भी बेचारा धीरे सुस्त हो जाती है। इसीलिए ये पुदीना लाया था ना, 80 रुपया का पुदीना। शांतनु ने बोला था 80 रुपया का पुदीना लेके जा रहे हो, है तो 80 रुपया का पुदीना। मार्केट में शायद पुदीना ऐसे भी 10, 15, 20 रुपया में मिल जाएगा, लेकिन ये 80 रुपये का पुदीना का वैल्यू ही भाई क्या है। जो घर पे पुदीना लगाते उनको समझ में आया होगा। कहानी बुनते बुनते कल रात से आज शाम कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी कहानी अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ कहानी सुनाना है। दोस्त जो माना है, सफर तो अभी शुरू हुआ है, दोस्ती के साथ साथ बहुत कुछ शेयर करना है।